हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम टपल इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम टपल इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं लिस्ट और टपल के बीच में। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने लिस्ट के बारे में पढ़ाया था, आप नए हो तो चेक कर सकते हो। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, एम्प्टी लिस्ट होगा तो कैसे अपेंड करके डा उसके अंदर डाल सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो टपल भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। इसका ब्रैकेट ऐसे यूज होता है। तो लिस्ट में क्या है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई इंडेक्स नंबर दिया उसके हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पर टपल में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे चेंजेस नहीं होती। जो आपने डाल दिया वो है, फिक्स हो गया, मतलब परमानेंटली फिक्स हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लिस्ट में हम लोग कभी भी हो, मतलब इंडेक्स नाम चेंज कर सकते हैं, पर टपल में चेंज नहीं कर सकते। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टपल में चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस है। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछी जा सकता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है, बहुत पूछा जा सकता है। और अब मेन चीज़ है कि आप टपल को एक्सेस कैसे करें, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करें। लूप का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो पता नहीं चलेगा। तो पाइथन आइडियली में आओ। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताऊँगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले एक्सेस कैसे करना है टपल को, ठीक है। टपल को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, जैसे कि टी इक्वल टू मैं ऐसे करता हूँ। ये एम्प्टी टपल है, एम्प्टी टपल है, समझ गए। एम्प्टी टपल, ये एम्प्टी टपल है। मैंने लिस्ट में भी बताया था कि लिस्ट एम्प्टी कैसे होता है। ये यहाँ पे एम्प्टी टपल है। तो आप इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आप इसमें 10, 20, 30 आप चाहो तो स्ट्रिंग फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लोट का भी देता हूँ 4.67। ऐसे आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। साइड से आप 10 वैल्यू लिखो या 1000 वैल्यू लिखो। अब इसका इंडेक्सिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से मैं इसको एक्सेस करूँगा इंडेक्सिंग से। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होगा, टी की वैल्यू नहीं, टी का इंडेक्स मेरे को ज़ीरो इंडेक्स पे चाहिए। क्या है मेरे को पता बताओ कि इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे क्या है। तो टी के इंडेक्स में ज़ीरो में 10 है, ये 1 है, 2, 3, 4, मतलब ये एरे है, एरे स्टोर हुआ है। तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे शो करें टी के इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ टी के इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या प्रिंट होगा, 4.67। तो इंडेक्स नंबर ये 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर इंडेक्स है। अगर आप चाहो करोगे T5 करोगे, यहाँ पे तो इंडेक्स नंबर है ही नहीं, यहाँ पे शो एरर शो करेगा, इंडेक्स एरर शो करेगा। यहाँ पे देख लेना, अगर जो भी एरर आता है यहाँ पे पढ़ लेना कि क्या एरर आता है। अब ट्राई एक्सेप्ट फाइनल उसमें यूज़ कर सकते हो। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं उसके बारे में बताऊंगा, एक्सेप्शन केस कैसे रेज करते हैं, उसमें यूज़ होता है ये टपल। तो अब एक्सेस करने का, लूप से एक्सेस करने का या स्लाइसिंग से, या मैं दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले वाइल लूप से करता हूँ। लूप से, लूप में वाइल और फॉर। तो सबसे पहले मैं लूप का यूज़ करता हूँ। तो टी में डालता हूँ, रखता हूँ कि 10, T, 30, 40। ठीक है, ये लिस्ट है, लिस्ट खाली नहीं है, अभी वैल्यूज़ मैंने डाल दिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना न्यू फाइल में लेता हूँ, जैसे नहीं तो एक ही बार रन करने में सिंपल होगा। 20, सॉरी यहाँ पे 10 गलत हो गया, 20, 30, 40। तो लिस्ट में वैल्यू सा डाल दिया मैंने। अब मेरे को वाइल लूप चलाना है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर ज़ीरो से चलाना है। तो आई इक्वल टू ज़ीरो लग देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 10 ज़ीरो इंडेक्स पे, तो ज़ीरो इंडेक्स पे चलेगा। तो उसके बाद मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप, मेरे को लेंथ भी नहीं पता कि उस लिस्ट के, मतलब टपल के अंदर कितना लेंथ है। तो आई चले लेंथ के टी तक, जितना लेंथ है उसमें।
वहाँ तक ही चलेगा, ठीक है। आई लेस देन लेंथ जितना है उस लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, उतना ही होगा। सॉरी, 2 बार लिख दिया। उसके बाद प्रिंट करना है उसको, उस टपल को प्रिंट करना है 1 by 1। उसके बाद इंक्रीमेंट होना है आई इक्वल टू, आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, 1 इंक्रीमेंट कर देता हूँ, नहीं तो आप चाहो तो आई इक्वल टू i+1 लिख सकते हो। तो ये हो गया टी टपल लिख दिया, तो उसके आई इक्वल टू 1, इंडेक्स नंबर 0 पे 10 है, तो आई की वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन इंडेक्स नंबर क्या था 10, लेंथ 10 है, तो 10 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद इंडेक्स आई 1 होगा, उसके 1 पे क्या है 20 होगा, 20 प्रिंट होगा, ऐसे करके सारे प्रिंट हो गए। तो सेव करके दिखाता हूँ, सेव करके रन, एक काम करता हूँ, इसको हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखना यहाँ पे 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो गया। तो ये सारे जो लिस्ट के टपल के अंदर जो भी था, हमने एक्सेस किया उसको टपल को बाय लूप की तरह, और उसको प्रिंट कर दिया। अब मैं फॉर लूप से करता हूँ, इसको मैं फॉर लूप से करता हूँ, ठीक है। फॉर लूप से सिंपल, बहुत सिंपल रहता है, एक लाइन में हो जाता है, 2 लाइन में। फॉर एक्स इन टी, मतलब जितने भी टी के अंदर है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। टी प्रिंट एक्स, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, जितने भी है उसके अंदर इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे मैंने वो लगाना भूल गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40 फॉर लूप से चल रहा एक्स इन। अब मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ कि जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 10 टपल में फॉर एक्स इन टी, जितने भी वैल्यूज टी में है लिस्ट, आप 50 डालो, 100 डालो, कितने भी लाख डाल सकते हो आप, डायरेक्ट 1-2 लाइन में आप प्रिंट कर सकते हो कितनी चीज़ है उसके अंदर। आप चाहो, अब हर चीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबको मल्टीप्लाई, जो नंबर है 10 है 10 × 10 हो जाए। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो गया, 10 से, 20 से, 30 से, 40 से। तो ऐसे कर सकते हैं, सबसे बढ़िया रहता है। आप शायद स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्लाइसिंग का भी दिखा देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग का एक लाइन में हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। टी उसके मैं प्रिंट करता हूँ, इसी को प्रिंट कर लेता हूँ, स्लाइस हो जाए, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो और एंड अपने आप देख लिया। मैंने स्पेस छोड़ दिया, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता कि कितना लेंथ है, तो इसको मैं डायरेक्ट रन ही कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा टपल के फॉर्म में ही शो किया, स्लाइसिंग रिटर्न वही करता है टपल के फॉर्म में, 10, 20, 30, 40 ऐसे शो करता है। आप चाहो तो इसमें और 10-20 डाल सकते हो, और आप चाहो तो और भी जहाँ यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 2 लिख के मतलब 2-2 इंक्रीमेंट कर सकते हो, 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे रन मॉडल करता हूँ, तो यहाँ पे वही प्रिंट होगा। आप चाहो, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट है, मतलब वही हर शो करता है। अगर आप 2 करोगे यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक वैल्यू मिस हो जाएगी बीच में, 2-2 इंक्रीमेंट, यहाँ पे 10 और 30 प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स मैंने 2 लिया। मतलब पहला फर्स्ट स्टेप 20 पे आता है, सेकंड स्टेप डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चला गया डायरेक्ट, मतलब 20 प्रिंट ही नहीं हुआ, उसके 40 भी प्रिंट नहीं हुआ, एक स्टेप मिस हो गया। इसी से ये स्लाइसिंग से हम एक्सेस कर सकते हैं टप्पल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल करना उससे, जिससे